हेलो गाइस। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है, सबसे ऊपर का लॉ है, यानी उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे हाई लेवल का लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। एंड ये बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी और सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं हम जिन्हें, और क्या ड्यूटीज़ और क्या पावर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके पास क्या क्या डिफरेंट पावर्स और ड्यूटीज़ हैं। सो ये मैसेज को इग्नोर कीजिएगा आप। एंड सेकंड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी मतलब कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स आप लोग इलेक्ट करते हो, वो है दी वोटिंग। यानी कि वोटिंग के थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं। यानी गवर्नमेंट का जो आपका, जैसे जिन्हें आप मंत्री कहते हैं, आप वोट दे करके अपना मंत्री चुनते हैं, यानी अपना लीडर चुनते हैं। तो इसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी। तो इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी वर्ल्ड में। एंड सोवरेनिटी। सो अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। ये होता है कि पावर ऑफ द स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। कंट्री रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक वो होती है जहाँ पे हमारा लीडर सिलेक्ट करते हैं, हम हेड ऑफ द स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, यानी बाय दी वोटिंग। जो वोटिंग मैकेनिज्म है उसके थ्रू हम अपने हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करेंगे, ना कि हमारे पास कोई राजा और रानी नहीं होता इसमें। और इंडिया का जो रिपब्लिक डे है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। और इसको बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। एंड फेडरलिज्म का क्या मतलब है? फेडरलिज्म का मतलब है कि एक सिस्टम है जहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया गया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पावर स्टेट के, मतलब सेंटर के पास ही है। यहाँ पे हमने पावर्स को, कुछ पावर्स जैसे कि सेंट्रल क्या कर सकती है, जो हमारी फाइनेंस है, टैक्सेस है, एंड हमारी मिलिट्री है। तो ये सारी जो सेक्टर्स है ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या आता है? जैसे कि आपकी सिक्योरिटी होगी, मतलब पुलिस वगैरह, एंड जो आपकी ये है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एंड आपकी एजुकेशन वगैरह जो स्टेट के अंदर है, इस स्टेट के जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, तो वो सब इसी में आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू, मतलब ये ऐसे राइट्स होते हैं जो कि हर सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड है। यानी कि ये गारंटेड राइट्स हैं जो हर एक सिटीजन को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद सेवन्थ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि हर सिटीज़न को जो फॉलो करने चाहिए, जो हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो? तो जो हर नागरिक की जिम्मेदारी है वो होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और हार्मनी को प्रमोट करना। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। गवर्नमेंट को हमने, मतलब गवर्नमेंट की भी पावर्स को हमने डिवाइड करके रखा है। तो गवर्नमेंट की पावर्स को किस तरीके से डिवाइड किया है? 3 तरीके से। एक है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो है उसका काम होता है लॉज को बनाना। यानी कि जो भी आप लॉज देखते हैं, न्यू न्यू लॉज जैसे गवर्नमेंट लागू करती है, जैसे कि अभी यूजीसी लागू किया था, तो वो सारे लॉज जो हैं वो लेजिस्लेचर में आते हैं, वो लेजिस्लेचर बनाता है। और वो कहाँ इंडिया में कहाँ बनता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बनते हैं वो सारे लॉज। उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एग्जीक्यूटिव है। एंड जुडिशरी हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि लॉज को इंटरप्रेट करेगा, यानी कि क्या वो लॉ सही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं। अब बात करते हैं रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ क्या है? रूल ऑफ द लॉ है कि हर एक आदमी जो है, हर एक आदमी, एवरीवन जो है वो इक्वल है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो गरीब है, कोई भी हो, नॉर्मल नागरिक है चाहे पॉलिटिशियन है, सबके लिए लॉ बराबर है, सबके लिए कानून एक समान चलेगा। और अमेंडमेंट का क्या मतलब है? अमेंडमेंट का मतलब है कि जो भी ओवर द टाइम चेंजेस हुए हैं, मॉडिफिकेशंस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कई बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अब जुडिशियल रिव्यू का वही मतलब है जो हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। तो
सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन का फेवर ना करे और सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करे। पर जैसे हम देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में तो हमें नहीं लगता कि सेकुलरिज्म है, पर चलिए वो एक अलग टॉपिक है, उसमें कभी बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज, यही था आज की हमारी पहला टॉपिक था, मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड फ्रेजेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पॉलिटिकल सिस्टम लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।